Hello students, today we will read chapter 9 of your book and chapter name is Nobody. Let's start with the chapter. Chapter 9 Mr. Nobody. Once upon a time, there was an old man who lived with his wife and only son. He was so poor that his wife had to work in the houses of others. She cleaned pots and pans and swept the floor in the houses of the rich. Still their earnings were so meager that they couldn't make both ends meet. See, Mr. Oldie the Once upon a time, अब वो क्या कह रहा है, एक टाइम पे एक ओल्ड मैन रहता था जो कि अपनी वाइफ और अपने बच्चे के साथ रहता था। वो इतना गरीब था कि जो उसकी वाइफ थी उसको क्या करना पड़ता था, वर्क करना पड़ता था दूसरों के घरों में। और वो क्या करती थी, शी क्लीन पॉट्स, वो क्या दूसरों के बर्तन साफ़ करती थी और फ्लोर पे पोछा लगाती थी जो अमीर आदमी होते थे। फिर भी जो उनकी अर्निंग थी, उनकी कमाई थी, इतनी कम थी। मेगर होता है स्टूडेंट्स, बहुत ही कम, टू स्मॉल अमाउंट। क्या होता है? टू स्मॉल अमाउंट। इसका मतलब बहुत ही कम उनके पास क्या थे, पैसे थे बेटा। उनके पास बहुत ही कम पैसे थे। डेट दे कुड नॉट मेक बोथ हैंड्स मीट, कि वो अपना खर्चा नहीं चला पाते जितनी उनकी क्या थी बच्चे, कमाई थी। कि दोनों काम करते थे फिर भी इतनी कमाई नहीं हो पाती थी। The wife said one day to the man, "Our present style of life will always keep us down. You must somehow earn something. Why don't you start out? I suggest that you set out for some new town and earn bread for the three of us." The husband, whose name was Mr. No, अब क्या कह रही है, वाइफ सेड वन डे टू, मैंने एक दिन जो वाइफ थी उसने क्या बोला कि ओल्डी, मिस्टर ओल्डी, उसने बोला कि अपने हस्बैंड को कि तुम बुजुर्ग हो चुके हो। बोलने का स्टाइल था जैसे प्यार से बोलते उसने कि हमारा जो प्रेजेंट लाइफ स्टाइल है वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, वो हमें हमेशा नीचा दिखाता है। तुम्हें कभी कहीं जाना चाहिए जहाँ से तुम कुछ कमा के लाओ, एंड तुमको बाहर जाना चाहिए। यू डोंट यू स्टे आउट, कि तुम्हें बाहर जाना चाहिए कमाई के लिए। मैं तुम्हें सजेस्ट करती हूँ यू सेट फॉर न्यू टाउन, कि तुम नई शहर में जाओ और अपने हम तीनों के लिए ब्रेड लेके आओ। इसका मतलब अर्न ब्रेड का मतलब, इसका मतलब खाने के लिए कमा के लेके आओ। कहने का मतलब ये है। Nobody agreed to move out of his village. Luckily, he passed by a prosperous village. There were orchards laden with apples and other fruits. The villagers were happy and lived contented lives. A rich apple grower employed Nobody as his orchard watchman. Nobody was happy at the good turn and accepted to work there. Nobody built a small hut of bamboos and thatch in a corner of the vast apple orchard and started to live there. He had no company except a stray cat that had come to live in a corner of the poor hut. The whole summer the cat was his only companion. Chapter 9 अब वो क्या कह रहा है, उसके हस्बैंड ने, उसकी नोबडी जो था उसका हस्बैंड, उसने अपनी वाइफ की क्या बात मान ली बेटा, कि ये कि ठीक ही कह रहे है मेरी वाइफ, और वो विलेज से बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। लकीली ही पास, वो लकीली क्या, एक प्रोस्परस विलेज। प्रोस्परस होता है बेटा जो समृद्ध होता है। क्या होता है? समृद्ध। इसका मतलब वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, खाने पीने की चीज़, और बहुत ही सुखी रहते हैं बंदे, और सभी अमीर है। तो एक प्रोस्पेरस विलेज से निकला, वहाँ पे देखा उसने एक ऑर्चार्ड था। ऑर्चार्ड क्या होता है? बाग को हम कहते हैं ऑर्चार्ड, जहाँ पे बहुत सारे फ्रूट लगते हैं बच्चे। तो एक बाग से गुजरा जहाँ पे बहुत सारी एप्पल और बहुत सारे और फ्रूट्स भी लगे थे। जो विलेजर्स थे वहाँ के, वो बहुत ही खुश रहते थे और लिव कंटेंटेड लाइफ्स। कंटेंटेड का मतलब होता है संतुष्ट, कि वो अपनी ज़िंदगियों से बिल्कुल संतुष्ट थे बेटा, कि उनके जीवन में ज़्यादा दुख नहीं था। अ रिच एप्पल ग्रोअर एम्प्लॉयड नोबडी एज द ऑर्चर्ड वॉचमैन, कि एक अमीर जो एप्पल ग्रोअर था, जो एप्पल बोता था बेटा, उसने क्या किया, इसको रख लिया नोबडी को नौकरी पे, ऑर्चर्ड बाग की देखभाल करने के लिए, वॉचमैन की नौकरी पे। नोबडी वॉज हैप्पी एट द एंड ऑफ द गुड टर्न, वो हैप्पी था और उसने यहाँ पे काम करना स्वीकार किया बच्चे।
उसने अपनी क्या बनाई, उसने अपनी स्मॉल हट बनाई जो कि बैम्बूज और किससे थी, लकड़ी झाड़ पत्तों से उसने अपनी बनाई, जो कि कॉर्नर में थी, जो बहुत बड़ा एप्पल का बाग था उसके कॉर्नर में थी और वहाँ पे वो रहने लग गया। उसके पास कोई कंपनी देने वाला नहीं था, बस एक क्या थी, एक बिल्ली थी उसके पास, जो उसके पास आके रहने लग गई थी पुअर हट में, जो गरीब से वो छोटी सी हट बना के रहता था। जो सारा समर था वो क्या निकल गया, उसको उस कैट के साथ ही निकल गया और कोई उसका कंपेनियन नहीं था। कंपेनियन का मतलब होता है बच्चे साथी, तो उसका और कोई साथी नहीं था, बस वो बिल्ली और वो रहते थे बाग में और वहाँ पे वो काम करता था। अब देखते हैं। The orchard was full of the sweet flavor of ripe apples. Owner of the orchard was pleased with the hard work and honesty of nobody, but he paid salary in apples. One day a merchant of nobody's village passed that way. The poor man bowed to him and said, "Sir, I have a sack of apples and I have this cat. That's all my possession. Will you please take these things to my wife?" अब वो क्या कह रहा है, फाइनली ऑटम पतझड़ का मौसम आ गया बच्चे। जो बाग था वो सारा क्या पके हुए, राइप का मतलब होता है पकना, पके हुए एप्पल से भर गया था। जो ओनर था वहाँ का, ओनर था इसका मतलब मालिक था बाग का, वो बहुत ही खुश था उसके हार्डवर्क, उसकी मेहनत से और ईमानदारी से नोबडी की। और तो उसने उसकी सैलरी किस में दी, एप्पल्स में दी, उसको पैसे नहीं दिए बल्कि एप्पल्स दे दिए। एक दिन मर्चेंट आ रहा था, नोबडी के विलेज से जा रहा था। मर्चेंट कौन होता है, व्यापारी को हम मर्चेंट कहते हैं बच्चे। तो जो गरीब आदमी था इसने उसके सामने सर झुकाया और बोला, "सर, आई हैव अ सैक ऑफ एप्पल्स", कि सर मैंने कि ये एक थोड़ी सी एप्पल्स कमाई है और मेरे पास एक बिल्ली है, यही मेरी पोजेशन है, इसका मतलब यही मेरे पास है बस। विल यू प्लीज टेक दिस थिंग टू माई वाइफ, कि ये सारी चीज़ें आप मेरी वाइफ को जाके दे सकते हो क्या? The merchant took the apples and the cat and then said, "I shall take these things to your wife, but first I have to sell my wares in various places." In a particular place, the merchant noticed that the markets were full of articles except apples. No apples grew in that region. The people requested the merchant to sell the apples to them. At first the merchant declined, but seeing their insistence, he agreed to sell the apples. The people found the apples so tasty that they paid for them in gold. By the time the sack of apples was empty, the merchant had collected a heap of gold. अब क्या हुआ बच्चे, उसने कहा कि मेरी वाइफ को दे देना तुम जाके, तो मर्चेंट इसके लिए राजी हो गया। जो मर्चेंट था उसने एप्पल ली और कैट ली और बोला कि सही है, मैं ये तुम्हारी वाइफ को दे दूंगा, पर पहले मैं अपने वेयर्स बेचूंगा अलग अलग प्लेसेस पे। वेयर्स क्या होता है, सौदा करना, इसका मतलब कोई भी मटेरियल जो उसके पास था बेचने के लिए, जो उसने बेचने के लिए बनाया था, तो वो जो लेके आया हुआ था वो कह रहा है कि मैं पहले ये अपने आर्टिकल्स बेचूंगा फिर तुम्हारे घर जाके ये दे दूंगा। तो इन पार्टिकुलर प्लेस, एक प्लेस पे जो मर्चेंट था उसने क्या नोटिस किया, जो मार्केट थी सभी आर्टिकल से फुल थी, जो भी आर्टिकल्स होते हैं, बट एप्पल्स नहीं थे वहाँ पे, क्योंकि एप्पल उस रीजन में होती ही नहीं थी। तो जो वहाँ के बंदे थे उन्होंने उस व्यापारी से रिक्वेस्ट की कि ये सारी एप्पल्स बेच दो। शुरुआत में तो जो मर्चेंट था उसने मना किया, बट उनका जोर देखते हुए उन्होंने बहुत जोर लगाया, तो वो एप्पल बेचने के लिए तैयार हो गया। तो जो वहाँ के बंदे थे उनको एप्पल बहुत टेस्टी लगी और उन्होंने उन एप्पल्स के बदले उसको गोल्ड दिया। तो थोड़े ही टाइम में जो बोरी भरी हुई थी इसकी एप्पल की, वो सारी खाली हो गई और मर्चेंट के पास बहुत सारा गोल्ड हो गया, जो कि उसे एप्पल्स देने के बदले में मिला था बच्चे। But the merchant then reached another kingdom. He took his wares to the court of the king. It was the king's court infested with rats. Huge rats frisked about freely. The courtiers helplessly watched them. They didn't know how to get rid of the nuisance. "Sir, what will you give me if I relieve you of this nuisance?" The merchant said to the king. "No man can help us. Everyone has failed against these devilish rats.
But if I empty the court of these, what will be my reward? Asked the merchant. Your reward, said the king, will be a sack of gold. The moment the merchant heard this, he let the hungry cat out of his bag. Soon the cat killed all the rats. The king gave the merchant a sack full of gold, as he had promised. The merchant happily set out for the homeward journey. On reaching home, the merchant gave a heap of gold to the old man's wife and said, Your husband has sent this to you. Did he also advise how to use this wealth? The woman said. She was surprised to see so much gold. The merchant remembered the apples and the cat. He smiled. No, he said to her, Your husband did not say how you were to spend it. Do with it as you please. Finally, when autumn. अब स्टूडेंट उसने सारी एप्पल्स जो थी क्या थी बेच दी बच्चे, और उसके पास बहुत सारा सोना हो गया एप्पल्स के बदले। अब मैं मर्चेंट अगले किंगडम में पहुंचा, अगले राज्य में। वहाँ पे उसने अपने जो आर्टिकल्स थे वो भी बेच दिए किंग को बेचने के लिए निकला वो। तो वहाँ पे देखा जो किंग था वो क्या था, इन्फेस्टेड विद रैट्स। वो था इन्फेस्टेड, इसका मतलब जहाँ इन्फेस्टेड का मतलब होता है जहाँ पे बहुत सारे अनप्लीजेंट एनिमल्स रहते हैं उसे इन्फेस्टेड बोलते हैं। अब यहाँ पे अनप्लीजेंट एनिमल कौन सा है, रैट्स। इसका मतलब जो चाहिए नहीं है, अनप्लीजेंट है, इसका मतलब वहाँ पे चाहिए नहीं था। तो जो किंग की कोर्ट थी, इसका मतलब उसके दरबार था राजा का, वहाँ पे बहुत सारे चूहों का आतंक फैला हुआ था। जो बड़े बड़े चूहे थे फ्रिस्क अबाउट फ्रीली। फ्रिस्क का मतलब होता है बेटा वो कहीं भी चले जाते थे, घूमते थे बिना किसी के डर के इधर उधर, और नुकसान करते रहते थे। जो कोटियर्स थे वो हेल्पलेसली देखते रहते थे, इसका मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकते थे। चूहों को कैसे पकड़ेंगे भाग भाग के। तो कोटियर्स होता है बच्चे दरबारी, जो दरबार में होते हैं दरबारी, उन्हें बोलते हैं कोटियर्स इंग्लिश में। तो कोटियर्स थे वो देखते रहते थे बच्चे, और उनको क्या समझ में नहीं आ रहा था इस चीज़ से कैसे निपटा जाए। गेट रीड ऑफ न्यूसेंस। न्यूसेंस का मतलब होता है जो बंदा बहुत ही तंग करता है, उसमें कोई परेशान करने वाले व्यक्ति को न्यूसेंस बोलते हैं। तो यहाँ पे परेशान करने वाला व्यक्ति कौन है, रैट्स है। अब रैट्स का क्या करना है, उनका काम तमाम करना है, कैसे किया जाए अब ये सोच रहा है। तो अब वो व्यापारी था, उसने कहा कि मैं आपको इस जो ये आपको तंग करने वाली चीज़ है, इसका मतलब रैट्स है, इससे छुटकारा दिला दूंगा। बट मर्चेंट ने कहा कि तो आप मुझे क्या दोगे इसके बदले। तो जो राजा था उसने कहा कि इस बारे में तो मेरी कोई भी हेल्प नहीं कर पाया, जिसने भी हेल्प करने की कोशिश की वो इन राक्षसी रैट से जीत नहीं पाया, कि इनको भगा नहीं पाया। इसका मतलब अगर तुम इसको मेरे दरबार को चूहों से फ्री कर देते हो तो तुम्हारा रिवॉर्ड क्या होगा। मर्चेंट पूछ रहा है मेरा रिवॉर्ड क्या होगा अगर मैं इन चूहों को ख़त्म कर दूँ तो वो राजा कहता है कि योर रिवॉर्ड, आप तुमको एक बोरी भर के मैं सोना दे दूंगा। द मोमेंट द मर्चेंट हर्ड लेट द हंग्री कैट आउट ऑफ हिज बैग, कि जब ही उसने क्या सुना, मर्चेंट ने राजा की ये बातें सुनी, तो उसने जो भूखी उसके उस बैग में क्या थी, बिल्ली थी जो उससे लेके आया था वो मिस्टर नोबडी से, तो उसने बाहर उसको निकाल दिया। जो कैट थी उसने सारे चूहे खा लिए क्योंकि वो बहुत दिनों से भूखी थी। किंग ने उसको इनाम के तौर पे क्या सोना दिया बहुत सारा, और जो कि उसने प्रॉमिस किया था। जो मर्चेंट था, व्यापारी था, वो बहुत खुश घर की तरफ चला, और जब वो घर पहुंचा मिस्टर नोबडी के, तो उसने जो सोने का हीप था जो ओल्ड मैन की वाइफ को दिया, जो कि उसे एप्पल के बदले मिला था, और उसने कहा कि आपके हस्बैंड ने ये सब कुछ भेजा है। तो उसकी वाइफ ने क्या पूछा, उसकी वाइफ ने पूछा कि क्या उसने कुछ एडवाइस भी किया था कि इस मैं धन का कैसे यूज़ करूं। तो शी वो सरप्राइज टू सी, क्योंकि वो हैरान थी इतना सारा सोना देख के बच्चों। तो मर्चेंट को याद आया कि एप्पल और कैट, और वो हंसा कि उसने तो एप्पल और कैट दी थी, वो क्या बताएंगे कि कहाँ पे यूज़ करना था। तो उसने कहा नो, आपके हस्बैंड ने मुझे कुछ भी नहीं बताया कि इसको कैसे स्पेंड करना है, तो आपकी जैसी मर्जी हो, जैसा आपको अच्छा लगे वैसे इसको स्पेंड कर लीजिए बच्चे। अब आगे क्या होता है बच्चे, The woman spent that money on building a comfortable house. She also sent her son to school.
Many years passed. In this period, the poor old husband was able to earn only 3 gold coins. He decided to return to his family with those 3 coins only. On the way, he stayed for the night at a farmer's house. The farmer had some celebration in his family. They were busy eating and drinking and chatting all the while. There was just one man who neither ate anything nor talked to anyone. "Why is this guest of yours so silent?" inquired nobody. "Because his words are worth their weight in gold," replied the host. This confused the old man so much that he took out one of his 3 gold coins. Giving it to the silent guest, he said, "Please say something to me." The man looked at nobody and said, "You will not die until the angel of death comes to fetch you, and mind, you shouldn't fear him." This statement and warning further bewildered nobody, who took out another gold coin. "Tell me something more," he said to the guest, handing him the coin. अब क्या होता है, तो जो उस लेडी को बहुत सारा सोना मिल जाता है, तो उससे क्या करती है, वो एक कंफर्टेबल हाउस बनाती है और अपने बच्चे को स्कूल में भी भेजने लग जाती है। तो बहुत साल बीत जाते हैं। इस पीरियड में जो गरीब वो हस्बैंड था, जो काम कर रहा था वॉचमैन का, मिस्टर नोबडी, उसने इतने सालों में कितने 3 गोल्ड कॉइन्स बस कमाए थे। तो उसने सोचा कि मैं अपनी फैमिली के पास जाता हूँ इन 3 कॉइन के साथ ही। और जब वो रास्ते में था तो वो एक रात काम पे रुका, फार्मर के घर पे रुका, एक किसान के घर पे रुका बच्चों। तो जो फार्मर था उसके घर पे कोई सेलिब्रेशन चल रही थी, इसका मतलब कोई फंक्शन वगैरह था, और वो सारे बिजी थे खाना खाने में, पीने में और बातें करने में। और जब भी वो आदमी आता है हु नाइदर एट, वो कुछ भी खा भी नहीं रहा होता है और ना ही कुछ बोल रहा होता है। तो नोबडी को देख के ये क्या होता है, आश्चर्य होता है, इसका मतलब चकित हो जाता है, ये बंदा बोल क्यों नहीं रहा है। तो वो पूछता है कि जो ये तुम्हारा गेस्ट है ये इतना साइलेंट क्यों है। तो जो होस्ट था, इसका मतलब किसान था, होस्ट मतलब जो पार्टी अरेंज करता है। तो यहाँ पे कौन है, वो फार्मर है बच्चे, होस्ट। तो जो होस्ट था बच्चे, वो कहता है कि जो इसके वर्ड्स है, ये बोलता कभी, इसके वर्ड्स किसके तोलने के लिए है, सोने की तरह है। इसका मतलब ये जब भी बोलता है इसको कुछ सोना में मिले, जिसका मतलब सोना मिलेगा तो ये कुछ बोलता, नहीं तो ये साइलेंट ही रहता है। तो इससे वो ओल्ड मैन था जो कंफ्यूज हो गया, और उसने इस कंफ्यूजन में ही जो 3 गोल्ड कॉइन थे उसके पास, उसमें से एक निकाला और वो साइलेंट गेस्ट को दे दिया और उससे बोला कि प्लीज़ कुछ बोलो आप। तो वो आदमी था, उसने नोबडी की तरफ देखा और क्या बोला, यू विल डाई नॉट डाई अंटिल द एंजल ऑफ डेथ कम टू फेच यू, कि तुम जब तक नहीं मरोगे, जब तक तुम्हें क्या जो एंजल परी, जो मृत्यु की परी है, वो तुम्हें लेने ना आए। और तुम्हें डरना नहीं चाहिए क्योंकि तुम मरने नहीं वाले हो जब तक वो परी नहीं आएगी। तो ये स्टेटमेंट थी और वार्निंग थी, जो जिससे वो क्या हो गए, बिविल्डर्ड हो गए। बिविल्डर्ड का मतलब होता है हक्का बक्का रहना। इसका मतलब वो हक्का बक्का रह गए, चौंक गए ये बातें सुन के। तो नोबडी हु टुक आउट अनदर गोल्ड कॉइन, जो नोबडी था उसने क्या किया, अपना उत्सुकता में एक और गोल्ड कॉइन निकाला और देखा कि क्या होने वाला है। The best female in the world is the one you love blindly. Your words are so good, said nobody, that I cannot withhold my last coin. And he handed the guest his 3rd gold coin. The man took the coin and said, "After you sneeze, pause for a while before doing anything." The next morning nobody started on his homeward march. He was now as poor as when he had left home in search of a job. He reached a village and saw people standing round a well. What did happen? He asked them. It's great calamity, they told him. There is just one jug of water left in that well. None who goes down into the well comes out alive. The fact is that everyone who went in has not returned. It seems we'll die of thirst soon. Maybe you can try to get us water, O stranger. If you succeed, each one of us will give you a gold coin. The poor man remembered the
Words of the silent guest, you will not die until the angel of death comes to fetch you. He was not afraid of death, so he decided to go down into the well. अब नाउ क्या हुआ बच्चे, तो वो कंफ्यूज्ड हो गया कि वो जो था सोने के बदले कुछ भी बोल रहा था। तो उसने पहले क्या बात बोली कि तुम्हें मरने की टेंशन नहीं है, कि तुम मरोगे नहीं जब तक एंजल ऑफ डेथ तुम्हें लेने के लिए नहीं आती। तो ये स्टेटमेंट से वो हक्का बक्का रह गया। उसके बाद उसने और भी पूछना चाहा, उसने क्या कहा कि मुझे और बताओ गेस्ट को, और दूसरा कॉइन भी दे दिया अपना। तो उस बंदे ने, जो साइलेंट मैन था, उसने क्या बताया, जो बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड, जो सबसे बढ़िया औरत होती है वो कौन सी होती है, जो तुम्हें प्यार करे ब्लाइंडली। इसका मतलब ब्लाइंडली का मतलब कि अंधा प्यार करे तुम्हें, कुछ भी सोचे विचारे नहीं, तो वही बेस्ट फीमेल है दुनिया की। तो योर वर्ड्स आर सो गुड। नोबडी ने कहा कि तुम इतने अच्छे से बोल रहे हो, तो मैं अपना लास्ट कॉइन भी तुम्हें देना चाहता हूँ और कुछ भी पूछना चाहता हूँ। तो उसने लास्ट कॉइन भी अपना, जो गेस्ट थे उनको दे दिया उस गेस्ट को। तो जो आदमी था उसने तीसरा कॉइन लिया और बोला, आफ्टर यू स्नीज पॉज फॉर अ वाइल बिफोर डूइंग एनीथिंग, कि जब भी तुम्हें छींक आए तो थोड़ी देर के लिए तुम रुक जाओ कुछ करने से पहले। तो अगले दिन नोबडी अपने घर की तरफ जाने लगा। अब वो उतना ही गरीब था जितना जब उसने घर छोड़ा था जॉब के लिए जब था, क्योंकि जो उसने तीन जो कमाए थे बच्चे गोल्ड कॉइन, वो सारे वो खर्च चुका था। ही रीच्ड द विलेज एंड सो पीपल स्टैंडिंग राउंड अ वेल। वो एक गांव में पहुंचा और उसने देखा एक कुएं के चारों तरफ कुछ बंदे इकट्ठे हुए हैं। तो व्हाट विल हैपन, ही आस्क्ड देम। उसने उनसे पूछा कि क्या हुआ। तो वहाँ के लोगों ने बताया, इट्स अ ग्रेट कैलेमिटी, कि यहाँ पे दुर्घटना हो गई है। देयर इज वन जग लेफ्ट ऑफ वाटर इन द वेल, कि एक जग बस पानी का बचा हुआ है। तो कोई भी वेल में जो भी नीचे जाता है वो जिंदा वापस नहीं आता है। तो फैक्ट ये है, जो भी वेल में गया है आज तक वापस नहीं आया है। तो हम प्यास से मरने वाले हैं, क्या तुम वो ट्राई कर सकते हो पानी लाने के लिए? कि ओ अजनबी, वो क्या कह रहे हैं, अगर तुम इस सक्सीड होते हो तो हम सब आपको गोल्ड कॉइन्स देंगे। जो गरीब आदमी था उसको याद आ गए उस साइलेंट आदमी के वर्ड्स, कि तुम जब तक नहीं मरोगे, जब तक एंजल ऑफ डेथ तुम्हें लेने नहीं आएगी। तो वो अपनी मौत से नहीं डरा और उसने सोचा कि डिसाइड कर लिया कि मैं नीचे जाऊंगा वेल में और पानी लेके आऊँगा। The man touched the bottom of the well. There was very little water in it. He filled his palms with water and poured in a small jug. He was about to climb up, when his sleeve was caught from behind. As nobody turned about, he was startled to see a table in the center of the bottom of the well. He saw a crow and a frog on the table. Now that you've arrived here, said the crow, answer my question. If your answer is wrong, I will behead you. All right, said nobody. Ask the question. You see the frog, don't you? Do you think she deserves to be married? The poor man remembered the second saying of the silent guest. The best female in the world is the one you love blindly. So he repeated the अब क्या हुआ, जो आदमी था वो उसमें वेल में पहुंच गया नीचे तक और उसने थोड़ा सा पानी निकाला। जब भी उसने अपने हाथों में पानी भरा और किसमें जग में डालने लगा, और जब भी वो ऊपर आने वाला था जग भर के, तो उसकी जो स्लीव थी बच्चे, स्लीव होता है क्या कहते हैं, बाजू थी शर्ट की, वो किसी ने पीछे से पकड़ ली। तो एकदम नोबडी ने पीछे मुड़ के देखा तो वो स्टार्टल्ड का मतलब था चौंक जाना। वो चौंक गया क्या देख के, एक टेबल था बीच में कुएं के और वहाँ पे एक कौवा बैठा था और एक मेंढक बैठा था टेबल पे। तो जो कौवा था उसने बोला कि तुम यहाँ पे आ गए हो तो अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो। अगर तुम्हारा आंसर गलत हुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा, यही कि यही तुम्हारा सर काट दूंगा, सर कलम कर दूंगा। बेहेड का मतलब होता है बच्चे सर कलम करना। तो वो कह रहे कि बेहेड कर दूंगा, इसका मतलब सर कलम कर दूंगा। तो उसने कहा ठीक है नोबडी ने, तो अपना क्वेश्चन पूछो। तो फ्रॉग ने क्वेश्चन पूछा कि तुम्हें लगता है कि जो ये फ्रॉग है वो मैरी करने के लिए लायक है? कौन मैरी करने के लायक है? शादी किसके साथ करनी चाहिए?
तो जो गरीब आदमी था उसने इस जो दूसरी सेइंग बोली थी साइलेंट गेस्ट ने, उसको वो याद आई कि द बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इज द वन यू लव ब्लाइंडली, कि जो सबसे प्रिय औरत वो है दुनिया की जिसको तुम प्यार कर सको अंधा, इसका मतलब अंधा प्यार कर सको बिना सोचे समझे। तो उसने यही वर्ड्स रिपीट कर दिए उसके आगे। तो एज सुन एज जो क्रो था, फ्रॉग था, उन्होंने ये बात सुनी और दे स्टार्टेड स्वेलिंग, वो एकदम क्या करने लगे, सूजने लग गए बच्चे। Words of the wise guest. As soon as the frog and crow heard this, they started swelling. Soon their skin burst. Out came a handsome youth and a charming maiden. Here's some money, said the youth, giving nobody some gold coins. We thank you and offer you this money as a reward, for you have saved us from great torture. In the meantime, the well filled with water to the brim. The man, who was no more poor, came out of the well with a jug of water and gold coins. The villagers lavishly rewarded him, for he had saved their lives. At last the man reached his village. In place of his hut he found a grand building. As he peeped through the window, he saw a woman talking to a young man. He thought, surely she has married a rich man during my absence. I will set them right in a jiffy. As he thought, he aimed his gun at the two. He was about to press the trigger when he sneezed. He suddenly remembered the third advice of the wise guest. He heard the youth saying, Mummy, why is it that we have no news of my father? I remember him so much. अब स्टूडेंट्स आगे क्या हुआ बच्चे, उसने सही आंसर दे दिया जो सेकंड सेइंग थी। तो इसके कारण क्या हुआ, एकदम जो फ्रॉग और क्रो था वो एकदम सूजने लग गए और उनकी जो स्किन थी एकदम फट गई। और उनमें से क्या निकला, एक जवान आदमी निकला और एक बहुत ही खूबसूरत औरत निकली। तो उन्होंने कहा, जो यूथ था, जवान आदमी था, कि ये तुम्हारे लिए मनी है, ले जाओ गोल्ड। तो नोबडी को कुछ गोल्ड मनी दे दिए और उन्होंने धन्यवाद किया कि तुमने मुझे हमें बचाया। तो अब जो कौन थे, वो दोनों थे, उन्होंने उसको थैंक यू भी बोला और मनी भी दिया एज ए रिवार्ड में, क्योंकि वो कह रहे कि इस टॉर्चर से बचाया, किसी वजह से वो मेंढक और कौवा बने हुए थे। और इसी बीच क्या हुआ, जो कौवा वो था, कुआं था, वो भी पानी का भर गया ब्रिम तक। इसका मतलब बिल्कुल ऊपर तक, किनारे तक। ब्रिम का मतलब होता है किनारा। द मैन वो जो अब गरीब नहीं रहा, क्योंकि उसे के पास बहुत सारे गोल्ड कॉइन दे दिए थे उन्होंने, जो मेंढक और कौवा था, और उसके पानी भी भर लिया जग में, और उसके पास गोल्ड कॉइन्स भी थे। अब वो बाहर आया तो जो विलेजर्स थे उन्होंने भी उसको बहुत सारा इनाम दिया, जो कि सोने के रूप में था। आखिर में वो अपने विलेज में पहुंचा, जो गरीब आदमी था। उसने देखा उसकी हट की जगह एक बहुत ही बड़ी बिल्डिंग बनी हुई है। तो उसने पिप्ड का मतलब होता है अंदर देखा, जाग के विंडो से ये सर निकाल के। तो उसने देखा कि एक औरत है, वो एक जवान लड़के से बात कर रही है। तो उसने सोचा कि उसकी वाइफ ने एक अमीर आदमी से शादी कर ली है जब वो यहाँ पे नहीं था, और अब वो कह रहा है कि मैं इनको क्या सबक सिखाऊंगा। आई विल सेट देम इन जिफी। जिफी एक पल के लिए, वो जिफी होता है पल के लिए, एक पल के लिए उसने सोचा। जिफी क्या होता है बच्चे, पल। इसका मतलब एक मोमेंट के लिए उसने सोचा कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा। और एकदम उसने क्या किया, अपनी गन थी का निशाना उन दोनों पे लगा लिया, और एकदम वो ट्रिगर जो होता है, जो गन का क्या होता है, ट्रिगर। जैसे ये गन है बच्चे, जो ये चीज़ होती है जिसको दबाने से क्या गन चलती है, तो उसे बोलते हैं हम ट्रिगर। तो अब वो उसने ट्रिगर जैसे ही दबाने वाला था, एकदम उसको छींक आई, और एकदम उसको उस जो आदमी था उसकी थर्ड एडवाइस याद आई, जो वाइस गेस्ट था, कि उसने क्या बोला था कि थोड़ा जब भी तुम्हें स्नीज आए थोड़ा रुकना, सुनना और फिर काम करना। तो वो थोड़ा सा रुका जो गन चलाने से पहले, और उसने सुना जो जवान लड़का था वो क्या बोल रहा है, मम्मी कि मेरे पापा की बहुत दिनों से न्यूज़ नहीं आई, मेरे को बहुत याद आती है। The woman, I shed tears for him every day. Every day I pray that he may come and see his grown-up son,
who is so handsome and well-mannered. Hearing this, the man opened the door. He ran in and embraced his wife and son. He thought he had done very well by exchanging the 3 gold coins for the wise words of the silent guest. My dear son, स्टूडेंट वो replied क्या the कह रहे हैं, woman. माई डियर सन, जो वुमेन है वो क्या रिप्लाई करी है कि मेरे बेटा, आई शेड टीयर्स, मैं हर रोज रोती हूँ उनके लिए और हर रोज मैं प्रे भी करती हूँ कि वो जल्दी आ जाए और अपने बेटे को देखे कि वो कितना बड़ा हो गया, कितना सुंदर हो गया और कितना वेल मैनर्ड है, अच्छे अच्छे उसका संस्कार है। तो ये सुनते ही जो आदमी था वो उसने दरवाज़ा खोला और उसने क्या किया, ही रन इन, वो अंदर घुसा और अपनी वाइफ को एम्बेरेस कर लिया। एम्बेरेस का मतलब होता है हग करना, गले लगाना। तो उसने गले लगा लिया अपनी वाइफ और बच्चे को और उसने सोचा कि ही हैड डन, उसने बहुत ही सही किया कि जो 3 गोल्ड कॉइन थे वो उस आदमी को दिए जो कि जिसने इतनी ज्ञान भरी बातें मुझे बताई, साइलेंट गेस्ट ने। तो आखिर में थैंक यू बोलता है इसके लिए उस आदमी को, क्योंकि अब देखो उसको तीनों जो 3 सेइंग्स थी उसके तीनों अप्लाई हुई। जो पहली थी उसको कहाँ पे याद आई, जब वो क्या वेल में जब बताया कि वेल के लिए कि जो इस वेल में जाता है वो कभी वापस नहीं आता है, मर के ही वापस आता है, इसका मतलब कभी भी वापस नहीं आया। तो उसे याद आया कि वो मरे नहीं गा जल्दी से जब तक एंजल ऑफ डेथ नहीं आएगी, तो वो उसमें कूदा। तो दूसरी बात उसकी क्या आई, वुमेन वाली, जो कि बेस्ट वुमेन कौन है, जो कि तुम पे लव ब्लाइंडली, जिस पे आप लव ब्लाइंडली बिना सोचे समझे ट्रस्ट कर सको, वो सबसे अच्छी फीमेल है दुनिया की। और तीसरी कौन सी आई कि बिना सोचे थोड़ा सा कुछ भी काम करने से पहले थोड़ा सा समय लेना चाहिए। ये हमारे ऊपर भी लागू होता है बेटा। ये लेसन जो 3rd लेसन है बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है, ये स्टोरी का लेसन भी कह सकते हो आप। ये स्टोरी लेसन देती है कि हमें बिना सोचे समझे हड़बड़ी में कुछ भी करना नहीं चाहिए बच्चे, हड़बड़ी में कुछ भी करना नहीं चाहिए, वो गलती काम होगा। तो हमें जब भी गुस्सा उठे या कोई काम करना हो तो हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा समय लेना चाहिए और फिर करना चाहिए, वो हमेशा ठीक होगा हमारा काम। और ये हमारी स्टोरी सीख देती है हमें। और इसी के साथ हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया है स्टूडेंट। थैंक यू फॉर लिसनिंग। फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस, like, share and subscribe to our channel. Thank you.